दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी बच्ची धूल में बैठकर जूते पॉलिश कर रही थी। लोग उसे धक्का देते, नजरअंदाज करते, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस बच्ची की जिंदगी में ऐसा राज छुपा है जो पूरे शहर को हिलाकर रख सकता है। और फिर उसी स्टेशन पर एक दिन पहुंचता है शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति, जिसकी नजर जब उस बच्ची पर पड़ती है तो वो वहीं रुक जाता है। चेहरा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अगले पल वो बच्ची के सामने घुटनों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन क्यों? आखिर उस बच्ची में ऐसा क्या था जिसने करोड़पति आदमी को पागलों की तरह रुला दिया? दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसा राज है जो आपकी आंखों में भी आंसू ला देगा। इस बच्ची की एक छोटी सी पायल, एक टूटी हुई चप्पल और एक नाम ऐसा धागा जोड़ते हैं जिससे पूरा सच खुलने पर आपका दिल दहल जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इंसानियत पर भरोसा रखते हैं, अगर आप दिल से चाहते हैं कि हर बच्चा सुरक्षित रहे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में बताएं कि आप हमारी वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है और जो आगे होगा, यकीन मानिए, आपका दिल झकझोर कर रख देगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। शाम का रंग धीरे धीरे अंधेरे में बदल रहा था। लोकल ट्रेन की सीटी पूरे प्लेटफॉर्म में गूंजती हुई फैल गई। चाय वालों की चिल्लाहट, टिकट चेकर की सीटी, कुलियों की भागदौड़, इस भीड़ में सब कुछ सामान्य था। लेकिन असामान्य थी वो छोटी सी बच्ची जो प्लेटफॉर्म नंबर 5 के खंभे के पास बैठी अपने पुराने से पॉलिश बॉक्स को दोनों हाथों से ऐसे पकड़े थी मानो दुनिया की सारी उम्मीदें उसी छोटी सी लकड़ी के बक्से में बंद हों। उसका नाम था माही। धूल से सना चेहरा, फटे घुटनों वाली फ्रॉक और पैरों में एक टूटी हुई चप्पल। वो हर आते जाते शख्स से एक ही आवाज में फुसफुसाती, साहब जूते पॉलिश करा लो, सिर्फ 5 रुपए। कुछ लोग सुने बिना गुजर जाते, कुछ दूर कर देखते जैसे वो कोई इंसान नहीं, एक बोझ हो, और कुछ उसे धकिया देते, जगह मत घेर, हट इधर से। माही की आंखें बहुत कुछ कहती थी। डर, भूख और एक ऐसी मजबूरी जो हर बच्चे की जिंदगी से कोसों दूर होनी चाहिए। फिर भी वो मुस्कुराने की कोशिश करती, क्योंकि उसे मालूम था अगर वो नहीं मुस्कुराई तो पेट आज भी खाली रहेगा। उसकी दिनचर्या बहुत छोटी थी, पर उसका दर्द बहुत बड़ा। स्टेशन ही उसका घर था, जहां रातें ठंड से कांपकर गुजरती और दिन भूख से। लोग कहते ये बच्ची शायद खो गई थी, किसी ने छोड़ दिया होगा, पर किसी को असली सच नहीं मालूम था। माही को भी नहीं। उसे बस इतना याद था कि किसी रात वो रोते रोते एक ट्रेन से इस जगह आ पहुंची थी। उसके बाद कोई उसे लेने नहीं आया। उसी शहर में करोड़पति विक्रम राजपूत रहते थे, एक बेहद सफल बिजनेसमैन। पर उनके दिल में एक ऐसा खालीपन था जिसे कोई करोड़ नहीं भर सकता था। विक्रम हर रात अपनी खोई हुई बेटी आर्या की पुरानी तस्वीर देखकर सोया करते। वो 5 साल की उम्र में लापता हो गई थी, भीड़ में खोई या किसी ने चुरा ली, किसी को नहीं पता। उस रात विक्रम को एक जरूरी मीटिंग के सिलसिले में स्टेशन के पास आना पड़ा। उनकी काली एसयूवी प्लेटफॉर्म के गेट पर आकर रुकी। लोग फुसफुसाने लगे, विक्रम राजपूत है, देखो, शहर का सबसे बड़ा आदमी। विक्रम अपना सूट ठीक करते हुए प्लेटफॉर्म में घुसे और अचानक एक जगह उनकी नजर ठहर गई। धूल में लिपटी एक छोटी बच्ची जमीन पर बैठकर किसी आदमी के जूतों पर पॉलिश कर रही थी। वो बच्ची सर उठाकर बोली, साहब, आपके जूते पॉलिश कर दूं? सिर्फ 5 रुपए। विक्रम एक सेकंड के लिए जैसे पत्थर बन गए। उस आवाज में वो मासूमियत, वो डर उन्हें अपनी बेटी आर्या की याद दिला गई। वो बच्ची की आंखें देखकर एकदम ठहर गए। उनकी सांस अटक गई।
उनके दिल ने कहा, ये चेहरा कहीं देखा हुआ है। माही ने उन्हें अजीब तरह से ताकते हुए पूछा, साहब क्या हुआ, जूते पॉलिश करूं? विक्रम उसकी आंखों को कुछ देर देखते रहे। उन आंखों में वही चमक थी जो कभी उनकी गुड़िया आर्या की आंखों में हुआ करती थी। पर उन्होंने खुद को रोक लिया। नहीं, ये सिर्फ एक भ्रम है। मेरी बेटी तो। फिर भी दिल के किसी कोने में एक चिंगारी जल उठी। उन्होंने अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर माही को थमाया। ये रख लो बेटा, आज काम मत करो। माही ने तुरंत नोट वापस कर दिया। भीख नहीं लेती साहब, अगर देने हैं तो जूते साफ करा लो। विक्रम हैरान, इतनी मजबूरी में भी इतनी इज्जत। उन्होंने धीमे से पूछा, तुम्हारे मां बाप कहां हैं? माही ने कंधे उचकाए। यही मेरा घर है साहब। कौन है? कहा है? पता नहीं। विक्रम की आंखें नम पड़ गई। दिल को यकीन नहीं हो रहा था कि ये अजनबी बच्ची ही वो खोई हुई आर्या हो सकती है। उस रात विक्रम घर लौटे तो बेचैन थे। तस्वीरें उठाकर देखने लगे। आर्या की छोटी सी पायल वाली फोटो उन्हें याद आई। वो पायल खास डिजाइन की थी, कुछ वैसी ही पायल आज उन्होंने उस बच्ची के पैर में देखी थी। विक्रम अगली सुबह फिर स्टेशन पहुंचे। माही वही बैठी थी। आज उसके सामने जूतों की एक लंबी लाइन थी। विक्रम उसके पास झुककर बोले, मुझे अपने जूते साफ करवाने हैं। माही खुश होकर नीचे झुक गई। विक्रम की नजर उसी पायल पर पड़ी, उसी तरह घुंघरू वाली चांदी की पायल जो उन्होंने आर्या के पहले जन्मदिन पर बनवाई थी। विक्रम के हाथ कांपने लगे। उन्होंने डरते डरते पूछा, बेटा ये पायल कहां से मिली? माही ने बोला, नहीं पता साहब, जब से होश संभाला मेरे पैरों में यही थी। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। दिल चीख रहा था, ये मेरी आर्या है, मेरी खोई हुई बेटी। उन्होंने माही का चेहरा पकड़ा। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? माही। विक्रम के दिल में जैसे किसी ने तीर मार दिया। वो नाम जो वो कभी आर्या को प्यार से बुलाते थे, माही, अब वो टूट चुके थे। उनकी आंखों से आंसू गिरते देख माही डर गई। साहब क्या हुआ? मैंने कुछ गलत किया? विक्रम घुटनों पर बैठ गए, आंखें भर आई। नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। सच में तुम मेरी बेटी हो। माही घबरा गई। नहीं, मैं किसी की बेटी नहीं हूं। सब लोग झूठ बोलते हैं, मुझे मारेंगे, बेच देंगे। विक्रम ने हाथ जोड़ लिए। नहीं बेटा, तुम मेरी आर्या हो। मैंने तुम्हें सालों ढूंढा है। लोग इकट्ठा होने लगे, कुछ तरस खा रहे थे, कुछ तमाशा देख रहे थे। माही भीड़ देखकर और डर गई और चिल्लाई, मुझे जाने दो, आप भी झूठ बोल रहे हो। और वो भाग गई, भीड़ में, शोर में, डर में। फिर से खो गई। विक्रम वहीं बैठ गए, हाथों में चेहरा छुपाकर रोते रहे। आर्या, मेरी बच्ची। स्टेशन की भीड़ उस शाम पहले से कहीं ज्यादा शोर कर रही थी। ट्रेनों की आवाजें, भागते लोग, चिल्लाते बच्चे, सब कुछ जैसे सामान्य था। पर विक्रम राजपूत के दिल में जो तूफान चल रहा था वो किसी को सुनाई नहीं देता था। वो जमीन पर बैठकर अपनी हथेलियों में चेहरा छुपाए बस एक ही शब्द दोहरा रहे थे, आर्या, मेरी बच्ची। माही भीड़ में कहीं भाग चुकी थी। डर उसके दिल में इतना गहरा बैठ चुका था कि किसी के प्यार पर भी उसे विश्वास नहीं होता। विक्रम रात भर नहीं सोए। उनकी आंखें रोते रोते सूज चुकी थी। जैसे ही सुबह हुई वो फिर स्टेशन की ओर दौड़े। आज भी माही अपने कोने में बैठी थी, पर पहले से ज्यादा डरी, ज्यादा शांत और ज्यादा बुझी हुई। विक्रम धीरे से उसके पास गए और घुटनों के बल बैठ गए। बेटा, कल तुम्हें डर गया था, लेकिन मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। माही सिर उठाकर उनकी आंखों में देखने लगी। उसकी आंखों में एक सवाल था। क्यों? विक्रम ने धीरे से कहा, तुम चाहो तो टेस्ट करवा लेते हैं, डीएनए टेस्ट। अगर तुम मेरी बेटी नहीं निकली तो मैं वादा करता हूं
तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम मेरी आर्या निकली तो मैं तुम्हें इस नरक से निकालकर घर ले जाऊंगा। माही कुछ देर चुप रही। उसके छोटे छोटे हाथ कांप रहे थे। उसने जिंदगी में कभी किसी पर भरोसा नहीं किया था। वो धीरे से बोली, अगर आप झूठे निकले तो मुझे फिर कोई नहीं बचेगा। विक्रम की आवाज टूट गई। बेटा, झूठ बोलना मेरा वक्त नहीं है। तुम्हारी आंखें मेरी आंखों जैसी है। तुम्हारी पायल, तुम्हारा नाम, सब कुछ मेरे दिल को चीर रहा है। बस एक बार साथ चलो। भीड़ फिर से जमा हो गई। कुछ लोग कहते, लगता है करोड़तीस साहब पागल हो गए। तो कुछ बोलते, नहीं भाई, कोई बाप ऐसे नहीं रोता। कुछ तो सच है। माही को इन नजरों से नफरत थी। वो मजबूरी में खड़ी हुई और बोली, ठीक है, अगर टेस्ट से सच पता चल जाए तो चलिए। विक्रम ने राहत की सांस ली। उन्होंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। आओ बेटा, हम साथ चले। माही का हाथ ठंडा था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी उम्मीद थी जो उसने पहली बार महसूस की। कार में बैठते ही माही ने खिड़की से बाहर झांका। हर व्यक्ति, हर दुकान, हर बस उसे देश भर की यात्राओं की याद दिला रही थी। विक्रम उसे चुपचाप देखते रहे। उनके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, भगवान, ये वही बच्ची हो। माही अचानक धीमी आवाज में बोली, अगर मैं आपकी बेटी निकली तो आप मुझे छोड़ोगे तो नहीं? विक्रम की आंखें भर आई। नहीं बेटा, तुम्हें कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। और अगर तुम मेरी बेटी नहीं भी निकली तो भी मैं तुम्हें बेटी बनाकर रखूंगा। माही की आंखों में पहली बार आंसू आए। वो खामोश होकर विक्रम की ओर झुक गई, जैसे किसी ने बर्फ के टुकड़े में हल्की गर्मी भर दी हो। अस्पताल में टेस्ट बड़ी सावधानी से कराया गया। नर्स ने माही के बालों का सैंपल लिया। विक्रम के भी। अब बस इंतजार बाकी था। एक एक सेकंड जैसे चाकू की तरह दिल को काट रहा था। माही पहली बार किसी ऐसी कमरे में बैठी थी। उसकी उंगलियां कुर्सी की बाह पर घबराहट से चल रही थी। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा। डर मत, जो भी होगा हम साथ झेलेंगे। माही ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखें बोल रही थी, मैं पहली बार किसी पर विश्वास कर रही हूं। कुछ घंटों बाद डॉक्टर फाइल लेकर आए। विक्रम की सांस अटक गई। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर विक्रम, आपको बधाई हो। ये बच्ची आपकी ही बेटी है। विक्रम कुछ पल के लिए सुन ही नहीं पाए। फिर उनकी आंखों से हवा की तरह आंसू फूट पड़े। उन्होंने माही को कसकर सीने से लगा लिया। आर्या, मेरी गुड़िया, मेरे जिगर का टुकड़ा। माही भी फूट फूट कर रो पड़ी। पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? विक्रम उसकी पीठ सहलाते हुए बोले, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैं हर जगह तुम्हें ढूंढता रहा। बस भगवान ने देर कर दी। उधर अस्पताल में मौजूद एक नर्स ने तुरंत फोन घुमाया। फोन विक्रम की पत्नी सिमी राजपूत को गया। सालों से जिस बेटी के लिए वो रोई थी, उसके मिलने की खबर सुनकर वो वही टूट गई। कुछ ही देर में सिमी दौड़ते हुए अस्पताल पहुंची। विक्रम एक कुर्सी पर बैठे माही का हाथ थामे थे। वो अंदर दाखिल होते ही चीख पड़ी, आर्या। माही ने सिर उठाया। उन आंखों में खोई हुई मां को ढूंढ लिया। सिमी दौड़कर माही को बाहों में भर लिया। वो दोनों रो रही थी, इतना कि पूरा कमरा नम पड़ गया। मम्मा, आप मुझे छोड़कर क्यों गई थी? माही सिसकते हुए बोली। सिमी ने उसका चेहरा चूमते हुए कहा, नहीं गुड़िया, मैं तो हर रोज तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम गुम हो गई थी। हमने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। विक्रम धीरे धीरे पास आए। तीनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। सालों का दर्द एक ही पल में पिघल गया। अब जबकि सच्चाई सामने थी। डॉक्टर के कमरे में बैठकर विक्रम ने माही को धीरे से बताया, जिस रात तुम गायब हुई थी, स्टेशन पर एक भगदड़ मची थी। तुम हमारी नजरों से गिर गई। किसी ने तुम्हें उठाकर किसी दूसरी ट्रेन में डाल दिया।
और तुम रोते रोते दूसरी जगह पहुंच गई। सिमी भी जोड़ती है, हमने पुलिस, अखबार, पोस्टर सब कर लिया, लेकिन कोई पता नहीं चला। माही रोते हुए बोली, अगर आप लोग मुझे ढूंढ रहे थे तो मैं ऐसे क्यों पड़ी मिली? विक्रम ने उसकी उंगली पकड़ी। कुछ गलत लोग बच्चों को उठा लेते हैं, उन्हें भीख या मजदूरी कराते हैं। तुम शायद उनसे बचकर भाग गई और फिर अकेली यहां तक आ गई। माही की आंखों में डर तैर गया, पर फिर उसने दोनों का हाथ पकड़ लिया। अब आप मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं? विक्रम और सिमी ने एक साथ कहा। कभी नहीं, कभी भी नहीं। कुछ दिनों बाद माही ने पहली बार अपने असली घर में कदम रखा। वो बड़ा सा गेट, वो गार्ड, वो गाड़ियों की लाइन, सब देखकर वो डर गई। पर जैसे ही उसने घर के अंदर देखा, उसकी अपनी तस्वीरें लगी थी हर कमरे में, हर दीवार पर। वो रुक गई। ये मैं हूं। सिमी ने मुस्कुराकर कहा, हां बेटा, ये तुम ही हो। हमने तुम्हारी एक भी याद दिल से नहीं हटाई। माही फूट फूट कर रोने लगी। विक्रम ने उसे गोद में उठा लिया। आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। कभी कभी जिंदगी इंसान को इतनी दूर ले जाती है कि वो खुद को खो देता है, पर सच्चा प्यार, सच्चा रिश्ता किसी दूरी, किसी मजबूरी से बड़ा होता है। विक्रम, सिमी और आर्या की ये कहानी साबित करती है, रिश्ते खोते नहीं, बस वक्त में कहीं बिखर जाते हैं, लेकिन भगवान सही समय पर उन्हें फिर जोड़ देता है। अगर आपको ये कहानी दिल छू गई हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप भारत के किस राज्य से ये कहानी देख रहे हैं।